अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहद फ्रॉम फिटलेक फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट और मेरे साथ हैं सना यासिर। सना यासिर के साथ आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सना यासिर मेरी बहुत पुरानी कुलीग हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड हैं और ये हमारी सोसाइटी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इस वजह से हैं कि सबसे पहले तो ये फ़ीमेल हैं और वर्किंग वुमेन हैं, माशाल्लाह फैमिली चलाती हैं, बिज़नेस भी चलाती हैं, एनएलपी कोच भी हैं और अच्छी मदर हैं, अच्छी वाइफ हैं, अच्छी फ्रेंड भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं इनके पास जिनके साथ इनको लगता है कि फ़िटनेस में अपना रोल प्ले नहीं कर पाती, ये फिट नहीं रह पाती। बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर हम सना से सुने कि सना कौन से चैलेंजेस हैं जब आप सोचती हैं फिट रहने का या जिमिंग करने का, सबसे पहले आपके जहन में 3 इंपॉर्टेंट बातें कौन सी आती हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा हाउ यू कैन रिलेट टू हर। सी मेरे लिए लाइफ की वैल्यूज़ में सबसे पहले फैमिली आती है। तो अगर कभी भी कोई ऐसी बात हो जहाँ मुझे लगे कि मेरी प्रायोरिटी फैमिली है, मेरी फ़ौरन हेल्थ बैक पे चली जाती है। फिर वो फिज़िकल हेल्थ हो, मैं जिम जाना चाहती हूँ, जिम जाती हूँ, लेकिन 3 से 4 दिन से ज़्यादा हफ्ते में नहीं दे पाती। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी इज़ अ बिग इशू। मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है शायद वो कंसिस्टेंसी ही है। हालांकि मुझे पता है और मैंने इस पर काम भी किया, कोचिंग के थ्रू मैंने अपनी वैल्यूज़ में हेल्थ को ऊपर लाया है। मैंने फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल, इमोशनल हेल्थ सब पे काम किया। उसके बावजूद सर्टन थिंग्स स्टिल आर देयर। इनकंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ देम। आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, अगर मुझे करना है मैं करती हूँ, बट मेरे क्लाइंट्स से मैं प्रोक्रेस्टिनेशन भी सुनती हूँ कि जिम जाने के लिए कपड़े बदलने में ये चैलेंजेस औरतों को आ सकते हैं कि जी अप्रोप्रिएट वेयर, आपके पास जिम वेयर अप्रोप्रिएट कैसा है, क्या है, क्योंकि हमें ना ये इजाज़त भी होती है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, अपने अलावा किसी और से भी पूछना पड़ जाता है। ठीक है, सो हम में ऐसी बहनें भी मौजूद हैं जो हिजाब करती हैं, स्कार्फ करती हैं। अक्सर उनको ये दिक्कत होती है कि या तो वो जिम में किस टाइम पे जाएं, लेडीज़ टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं और जो यूनिसेक्स जिम्स हैं वहाँ पर फिर ये होता है कि वो कितना कवर्ड जाएं कि वो रुकावट ना बने एक्सरसाइज में। तो मैं इन तमाम चीज़ों पे आपकी हेल्प लेना चाहूँगी कि अगर मैं जिम ना भी जा सकूँ तो ये मेरा ऑफिस है, मेरे पास चंद ये चीज़ें जो आपके सामने, क्या मैं इनकी मदद से विद इन द ऑफिस एक हेल्दी वर्कआउट कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, सारे कंसर्न जो इन्होंने बताया उसमें बहुत मेन कंसर्न था कंसिस्टेंसी का। वो कंसिस्टेंसी का जो इशू है ना, वो सारी चीज़ों को ओवरलैप कर देता है, सारी चीज़ों को सरपास कर देता है, ओवरशैडो कर देता है। क्योंकि होता क्या है कि आपको जिम जाना, जिम कम्यूट करके जाना, 20-25 मिनट का कम्यूट होता है, फिर कराची के ट्रैफिक में जिम जाना, जिम में 1 घंटा गुजारना। वैसे तो लोग 2-3 घंटा गुजारने को प्रेफर करते हैं, जबकि 1 घंटा काफ़ी होता है। फिर उसके बाद दोबारा घर आने से आपकी कंसिस्टेंसी, नॉर्मली वैसे ही आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं और आपकी मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाती है। दूसरी चीज़, वर्किंग वुमेन है, डेफिनेटली शी इज़ हरसेल्फ अ डॉक्टर और इनको सारी साइंस का पता है, इनको बायोलॉजी का बेसिकली मुझसे ज़्यादा पता है। लेकिन आई बीन ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, अ लॉट ऑफ पीपल इन मेडिसिन, लेकिन वो एकेडमिकली जितने साउंड होते हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते उन चीज़ों को। एप्लीकेशन में मसला तो उस पर उस वक्त जाहिर है हम जैसे लोग फिर सर्विस आते हैं, मिलके कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन्हीं के ऑफिस में, इनकी मुझे तकरीबन 3-4 दिन पहले कॉल आई थी कि फात कुछ प्लान बनाना है, कुछ करना है। तो मैंने इनको ज़्यादा परेशान नहीं किया कि आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको ऐसा वर्कआउट करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। मैंने कहा सना बस अपने ऑफिस में तैयार रहिएगा, आपके ऑफिस की जो भी इन्वायरमेंट है, आपको कपड़े चेंज नहीं करने, जिन कपड़ों में आप हैं, जिस 4 दीवारी में आप हैं, आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, मतलब योगा मैट तक हमारे पास नहीं है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं? अब देखिए, यूट्यूब पे जब आप जाएंगे, गूगल करेंगे, बहुत सारे वीडियोस में आपको नॉर्मल एक स्टेशनरी जॉगिंग नज़र आएगी, बहुत सारे वर्कआउट्स नज़र आएंगे जो एक्सप्लोजिव होंगे, जो बहुत दफ़ा नहीं हो पाते, किसी के पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती। तो आज हम कुछ काम करेंगे, कुछ आइसोमेट्रिक मूव्स पे, कुछ मैकेनिकल टेंशन पे मसल्स की, जो कि आपको स्ट्रेंथ के साथ एंड्योरेंस बिल्ड करने में भी हेल्प करेंगे। दूसरा, सबसे ज़्यादा इश्यूज जो आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं, आपके सर्वाइकल के इश्यूज होते हैं, आपके लोअर बैक पेन के इश्यूज होते हैं, आपके ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ, अज्यूमिंग कि हमने वार्म अप कर लिया, वार्म अप के लिए हम एक दूसरी वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे डेफिनेटली, लेकिन हमने वार्म अप कर लिया। ठीक है। अब हम अगर पहला वर्कआउट करना चाहते हैं तो आई प्रेफर कि हम स्टार्ट करें लोअर बॉडी से। ठीक है। ठीक है, लोअर बॉडी से अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने काफ रेजेस से। ठीक है। हमारे पास ये छोटी सी जगह है। अब आप सिर्फ ये प्रैक्टिकलिटी देखिएगा कि कोई इक्विपमेंट नहीं है, सना बस अपनी सीट से खड़ी हुई है, अपनी सीट के बराबर में छोटी सी जगह है, वो यूटिलाइज कर रही है और मैं सीट को इस तरफ करके मैं भी इस तरफ आ जाता हूँ।
आपको काफ रेजेस करने हैं। अब काफ रेजेस में आप अगर विदाउट एनी सपोर्ट कर सकती हैं तो अच्छा है, अदरवाइज यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ दिस टेबल। ठीक है। और आपको अपने काफ्स ऊपर लाके यहाँ पे होल्ड करने हैं। ठीक है, क्या मैं बगैर पकड़े कर सकती हूँ? बगैर पकड़े मुझसे मुश्किल होता है, इसलिए मैंने होल्ड, हाँ यहाँ पे होल्ड करना है आपको। ठीक है। अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो यू आर जस्ट गोइंग थ्रू मोशंस, यू डोंट हैव टू गो थ्रू मोशंस। आपको ऊपर जाके अपने इस काफ मसल को फील करना है। यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड द कॉन्ट्रैक्शन एंड देन कम डाउन। ओके। अब यहाँ पे रेस्ट नहीं करना है, जस्ट टच एंड गो, टच एंड गो, होल्ड इट, देन कम डाउन स्लोली, टच एंड गो, टच एंड गो। वेरी गुड, आई थिंक आई गॉट दिस। ठीक है जी। अब ये आप कर सकती हैं, करती रहें। इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 10 रेपिटेशन करें, 15 रेपिटेशन करें, 4 सेट्स करें, बट आई वुड से कि आप जितने कर सकते हैं पहले सेट में जितने रेपिटेशन आप कर सकते हैं उस पर जाएं। क्योंकि जब मैं अगर आपको बोलूँगा कि इतने रेपिटेशंस करने तो एक लिमिटिंग बिलीफ आ जाएगा कि यार इतने रेपिटेशंस होते हैं। हाँ। ये भी एक फ्लॉड अप्रोच है कि ये बता दिया जाता है कि इतने रेपिटेशंस काफ़ी हैं। क्या पता आप 15 नहीं आप 25 कर पाएँ, आप में इतनी एनर्जी है अभी, और ऐसी छोटा मसला है, यू कैन गो ऑन। बिल्कुल सही है। तो हाउ डज दिस हेल्प? जो मेडिकल रीज़न मुझे पता है वो तो ये कि आपकी काफ्स आपका सेकंड हार्ट है, ठीक है। तो जितना पाँव में एडीमा होता है, हाँ। आपकी जो हार्ट की पंपिंग होती है वो बेहतर हो जाती है अगर आप काफ रेजेस करें। छोटे मसल्स हैं, बेसिकली हमें काम करना है अपने मस्कुलर स्ट्रक्चर पे। मस्कुलर स्ट्रक्चर में आपके फास्ट ट्विच मसल्स, स्लो ट्विच मसल्स भी होते हैं, बिगर मसल्स, स्मॉलर मसल्स भी होते हैं, पूरे मसल ग्रुप्स होते हैं। We'll actually do ये isolation move, it's not compound move. You are only working on your calves. ये सिर्फ isolation में हो रहा है। ठीक है। तो ये बहुत ही सादा और अच्छा मुझे ये बताएं फहद, काफ्स करते करते अगर क्रैम्प आ जाए क्या ये हाइड्रेशन का इशू है? बिल्कुल हाइड्रेशन का भी इशू है। देखें इस तरह के इश्यूज बहुत आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करते हैं। आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई भी, फॉर एग्जांपल आपने 4 घंटे की 3 घंटे की नींद ली है और ये क्रॉनिकली चल रहा है कुछ 3-4 हफ्तों से जमा हो रहा है, तो अक्यूमुलेट जब आपका फटीग अक्यूमुलेट हो जाता है तो इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो मेक श्योर कि आप तकरीबन 3 लीटर वाटर, एज फार एज फीमेल आर कंसर्न 2 से 3 लीटर पानी, अगर आप वर्कआउट थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल आपका है, और इफ़ यू आर मेल तो 3 से 4 लीटर आप ज़रूर पानी कंज्यूम करें। तो क्रैम्प के इशू इस वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है। अब वील कम टू द क्वाड्स। अब हम क्वाड्स पे आएंगे। ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ अब बात करूँगा आइसोमेट्रिक होल्ड की। इसमें आपको मूव भी नहीं करना है, मतलब आप ये सोचें कि ऐसा मूवमेंट जिसमें आपको मूव भी ना करना पड़े और आपका सारा एक्टिव हो जाए, हाँ, और आपके सारे काम हो जाएं। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम क्वाड फ्लेक्स करते हैं, आपको सिर्फ अपने हिप्स दीवार पे लगाने और हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े, थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है, दीवार से लगाने। अब आपको अपने टोज उठाने और उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। ओह हाउ नाइस। इसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड यू हैव टू होल्ड इट एज यू आर होल्डिंग दिस काफ रेज। ठीक है, आपको ऐसे होल्ड करना है। बिल्कुल सही है। यहाँ टेंशन है, यहाँ टेंशन है, इस टेंशन को क्रिएट करना पता चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और इसको आप जितना टेंस करेंगे उतना अच्छा है। फिर बहुत आहिस्ता से आप इस टेंशन को रिलीज करके पैर नीचे रखेंगे, फिर दोबारा ऊपर। ओके, वेरी सिमिलर मूवमेंट। अच्छा, इससे ये हम क्वाड का, अपने अपर थाई का, फ्रंट का वर्कआउट करें। बिल्कुल। आइसोमेट्रिक की खूबसूरती ये है कि आप काम ना करके भी बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ग्रेविटी को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। आपकी वेट मैनेजमेंट जितनी भी होती है सारे सबका ताल्लुक बड़ा ग्रेविटी से होता है, क्योंकि अभी आपने ग्रेविटी आपको बेसिकली नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन यू आर रेजिस्टिंग विद दैट होल्ड, सो दैट इज वर्किंग ऑन योर क्वाड्स। और ये भी उतने ही जितना आपका मसल, बिल्कुल व्हेन इट गिव्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 सेट काफ रेजेस के किए, अब आप 3 सेट्स इसके करेंगी। अच्छा, मैं कैसे डिसाइड करूंगी फहद के सेट मुझे कितने रेप्स का करना है? आप एक रूल ऑफ थंब है कि पहला सेट आप जितने रेपिटेशन पे जाती हैं उससे आप बेंचमार्क कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले में फेलियर तक गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और विदाउट एनी इक्विपमेंट कर रहे होते हैं, तो इंटेंसिटी कम होती है। तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ रेप्स ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेंचमार्क करें। उसके बाद क्या होता है कि आपको रेपिटेशन के बाद रेस्ट जो लेना होता है वो रेस्ट आप डिटरमिन करेंगे कि आप 60 सेकंड के बाद दोबारा रिकवर कर पा रही हैं, 30 सेकंड के बाद कर पा रही हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी आप फ्रेश हैं, आपको पता है कि हाँ यू कैन डू मोर वर्कआउट, तो आप 30 सेकंड्स के रेस्ट पे कर सकते हैं। हाँ, वरना तो एक रूल ऑफ थंब है कि आप 60 सेकंड का रेस्ट जरूर करें। ठीक है। और उसके अलावा 3 सेट्स मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है। बट मैं वो रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि यू हैव टू मिक्स द वर्कआउट। अभी हम जो भी वर्कआउट्स कर रहे हैं डेफिनेटली वी विल बी डूइंग मल्टीपल वर्कआउट्स, फिर उसके कुछ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट वीडियोस एज वेल। ठीक है। सो वी गॉट डन विद द काफ। अब बिल्कुल थाइज है। अब आप थोड़े से हैमस्ट्रिंग को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है। और आपको करना है वॉल सेट। आपको सिर्फ कुर्सी बनना है।
ठीक है, और ऐसी कुर्सी बनना है कि कोई आप यहाँ बैठे तो उसको लगे कि हाँ यार ये बड़ी आरामदेह कुर्सी है। बिल्कुल सही। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो ये है, सबसे पहले आप पैर आगे रखते हैं और आपको नीचे जाना है, स्लिप करके इतना नीचे जाना है कि आपके घुटने जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएं। ठीक है, हाँ बस 90 डिग्री का, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, अगर आपके पैर अंदर होंगे तो आपका जो कपेला नी कैप है इस पे मसला आएगा। आपको जो एम्फेसाइज करना है वो क्वाड्स पे करना है। एक ऐसा वक्त आएगा, हाँ ऐसा वक्त आएगा 15 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद के आपकी कांपे टांगने लगेंगी। ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो जब कांपे टांगने लगे तो आपको, मैं पहले देखता हूँ सना क्या करती हैं। आप बिल्कुल एंड तक जाएं जब तक अच्छा इसमें ये कांपे टांग रही है। हाँ। आपको जो पैर हैं वो शोल्डर विड्थ रखना है, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और कोशिश ये करें कि हो सकता है किसी के फीट स्लिपरी, या अगर आपने ऐसे शूज़ पहने हुए हैं जो फ्लोर पे स्लिपरी फ्लोर है तो आप उतार सकते हैं। हाँ उतार सकते हैं। ठीक, अब व्हाट आप बेयर फीट भी कर सकते हैं। मैं ये देखना चाह रहा था कि सना करती क्या है। सना ऊपर उठ गई है, ये गलत अप्रोच थी, आपको नीचे गिर जाना चाहिए था। नीचे जाना है। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि आपने यहाँ बहुत एनर्जी लगाई, हाँ? उसके बाद ऊपर आने में आपने डबल एनर्जी लगाई। इसका मतलब है कि आपके पास इतना टैंक में फ्यूल था, तो why don't you spend it here and just fall down? Oh, okay. ठीक है। And and just relax. इससे कोई मसल या अच्छा बेसिकली what you have done is मैं जिस तरह पुश किया ऊपर, उसमें मेरे घुटने पे जोर पड़ा। बिल्कुल। तो आपके जो आप बता रहे हैं कि नीचे जाने से नीचे थोड़ा सा पैर पे जोर नहीं पड़ेगा, थोड़े से पैर को आगे लाके आप थोड़ा सा नीचे आ जाए। मतलब कोशिश ये करें कि आपका घुटना आपके टोज से आगे ना जाए। मैं समझ रही हूं। अगर आप यूँ गिरेंगी तो ये ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा हर्ट करेगा। लेकिन अगर आप थोड़े से पैरों को स्लिप करके आगे जाके गिर जाएंगी तो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। क्योंकि हाउ लॉन्ग एंड हाउ मेनी रेप्स फॉर आइडियली 60 सेकंड्स, बट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी वेट। क्योंकि आपका बॉडी वेट है और आप पहली दफ़ा करना शुरू कर रहे हैं तो आपका वेट अपने आप को संभालना बड़ा मसला होता है। तो ट्राई कि 10 सेकंड हो, फिर अगली दफ़ा आप जब करते हैं, एक दिन छोड़ के करते हैं या अगले हफ्ते करते हैं, तो सोचें कि कोशिश करें कि पिछले 30 seconds between 30 and 40 seconds is good time। 30 seconds to 60 seconds is good time। ठीक है, मतलब ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। आइडियली 60 सेकंड्स को हिट करना है। फॉर एग्जांपल कभी सना 60 सेकंड को हिट कर जाती हैं, अब सना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगी कि अगर वो 5 मिनट तक होल्ड कर लें, क्योंकि सना के पास टाइम नहीं है। मसला सारा ये है कि हमारे पास टाइम किसी के पास नहीं है। जब भी आप वर्कआउट की टाइमिंग को इन्हांस करने का सोचते हैं, आप बेसिकली ये सोच रहे हैं कि यार मुझे और टाइम वर्कआउट में कैसे लगाना है। नेवर डू दैट। ये एक और रीजन है जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसीज आ जाती हैं कि यार अब तो मैं आउट ग्रो कर गया हूँ। यू कैन नेवर आउट ग्रो एनी मूवमेंट। ठीक है, इवन पुशअप्स, इवन वॉल सेट। ठीक है, होगा क्या कि आपने वॉल सेट किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बैग में कोई वेट है या कुछ है, मैं समझ रही हूं, तो 60 सेकंड से ज्यादा करने के बजाय मैं वेट बढ़ा बुक्स रख सकते हैं आप, यहाँ रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत दफा क्या होता है, कोई आपके पास कोई लाइक माइंडेड कोलीग है, जो कि आपको देख के हंसता है, उसको बोले आओ मेरे पास आओ, बोले यहाँ खड़े हो जाओ। ओह वाह, ठीक है, उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब आप अगर उसको खड़ा करके, कोई फीमेल कोलीग है आपकी, आपने खड़ा करके उनको तकरीबन 10 सेकंड भी आपने कर लिया तो दैट्स एन अचीवमेंट फॉर यू। इसका मतलब है कि आपने इंटेंसिटी उसी गिवन टाइम में इंक्रीज की है, अपना टाइम इंक्रीज नहीं किया। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। हाँ दिस बेटर, हाँ ये इस तरह सही है। ठीक है, गॉट इट। ठीक है। अब अगला मूवमेंट जो है वो है हैमस्ट्रिंग का। ये वो मूवमेंट है जिसमें अक्सर लोगों को बहुत इश्यूज होते हैं, क्योंकि उनकी जो बैक है वो एक तो स्ट्रेट नहीं रह पाती, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से वो स्लाउच बहुत करते हैं। तो बहुत दफ़ा जिम में भी मुझे मसले आते हैं, काफ़ी फीमेल्स को और मेल्स को भी ये इश्यूज आते हैं। RDL क्या होता है? रोमेनियन डेड लिफ्ट। अब रोमेनियन डेड लिफ्ट कैसे होती है? ओरिजिनली फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव डंबल्स और बारबेल इन योर हैंड, तो आप नीचे जाते हैं, आपके चेस्ट और आपके हिप्स में जो कर्वेचर है वो ये कॉन्वेक्स, इस तरफ कॉन्वेक्स बनता है। तो ये कर्वेचर होना चाहिए। आपके शोल्डर ब्लेड्स बैक, आप नीचे आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, हिप्स को पीछे लेके जाते हैं, वही जो मैंने उसमें स्क्वाट्स में बताया था, हिप्स को पीछे लेके जाते हैं, नीचे आते हैं और उस वक्त तक नीचे आते हैं जब तक यहाँ पे टेंशन ना आ जाए। लेकिन कहीं भी बैक को स्लाउच नहीं करना है और घुटना स्टिफ नहीं करते हैं, घुटना बेंड होता है हल्का सा। घुटना हल्का बेंड होता है। अगर आप बिल्कुल ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लोअर बैक पे प्रेशर आएगा। हल्का सा आपको घुटना बेंड रखना है एंड देन यू विल गो डाउन। ठीक हो गया। कर्व मेंटेन करते हैं, कर्व मेंटेन करना है एंड यू शुड फील इट हियर। या ओके, ठीक है। सो दिस इज फॉर द बैक
थाई बैक मसल, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स। ठीक है। इसका एक बिगिनर वर्जन है, फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों से नहीं होता। हाँ। उनको पता ही नहीं चलता कि यार ऐसा हो कैसे सकता है, तो उनके लिए एक जो टेक्निक है वो ये है कि हिप्स अपने आप दीवार से लगाएं, जैसे हमने फ्लेक्स किया था। हाँ। वैसे ही घुटनों को रखें, घुटनों को हल्का सा बेंड रखें। अब आपकी लोअर बॉडी मूव नहीं करेगी, अब फिक्स हो गई। हाँ, फिक्स हो गई है। अब इस ही बेंड में आपको बॉडी को नीचे लेकर आना है, या आप हाथ ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं। ऐसे रख के नीचे लेकर आए, अपना चेस्ट आउट रखें और फिर आहिस्ता से नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे, इतना नीचे आए जब तक आपके पास यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाए। ये डेवलप हो गया, वेरी गुड, यस, ओके। ये आपकी लोअर बैक पे भी आएगा। हाँ। आपकी लोअर बैक भी थोड़ी सी हर्ट होगी, बट इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि लोअर बैक इसमें शामिल है। इट्स स्टेबलाइजिंग योर कोर एज वेल। और आप नीचे उतना जाते हैं जहाँ पर आपको मसल टेंशन फील हो जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं कि वो फोकस करते हैं सिर्फ नीचे जाने पे। उनको ये होता है कि बस ये टच करेंगे ऐसे जाके। जब आप नीचे टच करने जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी कमर स्लाउच हो रही है, ये कर्व आ रहा है। आपको सिर्फ इतना नीचे जाना है जब तक आपकी कमर सीधी हो, चेस्ट आउट हो, शोल्डर ब्लेड्स बैक हो और मसल टेंशन फील हो जाए। यस, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मेरा रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा भी हो सकता है। यस, किसी का नहीं हो सकता। तो फील हियर। सो हमारा क्लू जो है वो मसल टेंशन है, मसल टेंशन यहाँ मसल as soon as you feel it here। ठीक है। और इसके भी वही रेप्स का सीन होगा, वही रेप्स का सीन है, क्योंकि बॉडी वेट मूवमेंट है। आप पहली दफ़ा अगर कर रही हैं तो डेफिनेटली 10-11 भी चैलेंजिंग होंगे, और क्रैम्प्स और अगले दिन सोरनेस होनी है जब पहली दफ़ा आप करेंगे। अगर मेरा ये मानना है कि अगर सोरनेस हो रही है तो इसका मतलब है मसल टारगेट हो गया। हाँ, इट डिपेंड्स, हमेशा ये नहीं होता। बहुत दफ़ा क्योंकि सोरनेस जब होती है जब आप एक्सेंट्रिक मोशन, थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाएगा, बस ये बता दूं कि ग्रेविटी को आप ज़्यादा जब स्लोली रेजिस्ट करते हैं तो एक सोरनेस डेवलप होती है, क्योंकि आपके मसल में मैकेनिकल डैमेज होता है। यस, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन से हो जाता है। बिल्कुल ठीक, अंडरस्टैंडेबल। तो वो सोरनेस होती है। लेकिन अगर आपने कभी एक्सप्लोसिव वर्कआउट किया है तो अगले दिन सोरनेस नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कआउट नहीं किया। ठीक है, बहुत दफ़ा लोग ये कंफ्यूजन होती है और लोग अगले दिन टेस्ट कर रहे होते हैं कि यार दर्द नहीं हुआ, इसका मतलब वर्कआउट नहीं हुआ। हाँ, ऐसा है। ठीक हो गया। अब मतलब आपका मेरे पूछने का मकसद ये था कि इस वक्त तो मैंने पैंट्स पहने हुए, लूज पैंट्स। बहुत सी ख़वातीन हैं जो शलवार कमीज़ पहनी होती हैं या टाइट्स शर्ट पहनी होती हैं, कुर्ता शलवार हो सकता है, वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, राइट, फेमिनिन क्लोथ्स। क्या ये वर्कआउट उसमें पॉसिबल है? बिल्कुल। अभी तक आप खुद सोचें कि आप अगर कमीज शलवार पहनी हुई होती तो आपको कोई प्रॉब्लम, कमीज शलवार से ज़्यादा फ्रीडम वाला कोई ड्रेस है ही नहीं। वेरी नाइस। सही है। अगर वो ख़वातीन वो पहनी हुई है तो बेहतरीन है, और अगर वो वैसे कोई लेगिंग्स पहनी हुई है या जीन्स पहनी हुई है तो डेफिनेटली दे हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ। जैसे स्किनी जीन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर फ्लेक्सिबल स्टफ है डेफिनेटली नहीं होगा। अच्छा, कोई समस्या नहीं। अगर वो एक एक्सक्यूज ना बनाए, कपड़े शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज। हम बेसिकली वर्कआउट्स कर इसलिए रहे हैं कि हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया, आप बस सीट से उठी हैं और आपने शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें यही ऑडियंसेस को बताना है कि यार अब आपके पास कोई एक्सक्यूज है। बी स्ट्रॉन्गर देन योर बिगेस्ट एक्सक्यूज। अगर आप हमें बोलें कि हम यहाँ से उठ के यहाँ भी नहीं कर सकते काम, तो डेफिनेटली यू डोंट वांट टू डू दिस। उससे पहले आपको कोचिंग की जरूरत है। फिर उससे पहले कोचिंग की जरूरत है। डू कांटेक्ट सना और डू कांटेक्ट मी। हम वी आर क्वालिफाइड एनएलपी कोचेस। हां, बिल्कुल ठीक, सही। अब उसके बाद हम करेंगे ग्लूट्स, जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड मसल। अच्छा, अंडररेटेड मसल है। स्क्वाट से भी करेंगे और इसको हम बैक किक से भी करेंगे। ग्लूट्स जिस तरह आपके फ्रंट बॉडी पे आपका कोर और आपका ये जो मिड सेक्शन है बहुत रोल प्ले करता है, उसी तरह आपके ग्लूट्स आपके पोस्टीरियर सेक्शन पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आपने जो भी अभी तक मूवमेंट्स किए हैं, आपने लेग्स फ्लेक्स किए, आपने कार्डियल्स किए, काफ रेज किए, सब में ग्लूट्स शामिल थे। अब जो आप करेंगे वो बेसिकली करेंगे स्क्वाट्स। अच्छा, स्क्वाट्स में ग्लूट्स से भी आप पावर प्रोड्यूस करते हैं और अपने क्वाड से भी करते हैं, बट उसके लिए मैंने चंद दिन पहले एक ट्यूटोरियल बनाया था। डेफिनेटली अगर आपने देखा है तो आप मुझे करके बताएंगे। हाँ, तो आप मुझे करके बताएंगे कि थोड़ा सा इधर कि स्क्वाट्स असल में कैसे करने चाहिए। आप हिप विड्थ अपने फीट रखते हैं, ज़रा सा मैं थोड़ा सा टोज आउट रखती हूँ। इसके बाद मेरा जो मेजरमेंट है वो ये होता है कि मेरा घुटना टो से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, सो मैं अपनी बॉडी को यू हैव टू स्टिक योर बम आउट एंड देन लाइक दिस। अब हाँ, थोड़ा सा और आगे ठीक है। सो मैं आमतौर से अपने हाथ ऐसे बंद करती हूँ एंड देन आई गो लाइक दिस, और जब मैं खड़ी होती हूँ तो यहाँ स्क्वीज़ करती हूँ।
ठीक है, सही है। Is that how you would also recommend? ठीक है, बिल्कुल सही है। बस थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कि आपने चेस्ट को थोड़ा सा और उठा के रखें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेंड ना आए इसमें। ओके, ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल आपने सही किया। सबसे पहले आपको जो ये हिप हिंज है आपको इनिशिएट यहाँ से करना है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टोज से आगे आपके घुटने ना जाएं। उसके लिए बेहतर ये है कि आप जितना नीज को खोलेंगे उतना अच्छा है। बहुत से लोग बहुत दफ़ा इस तरह स्क्वाट्स करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आगे नीज आने ही आने हैं। ठीक है, अगर मैं आपको डायगोनली एक एंगल दिखाऊं तो आप जब नीचे आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो ये जो नीज है ये आपके टो लेवल से बराबर हैं या अंदर है। अगर आप साइड से देखें तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहा, क्योंकि मैं अपने हिप्स को पीछे लेके जा रहा हूँ, मैं आगे नहीं आ रहा। अच्छा, और इसी वजह से फहद, लड़कियां कॉन्शियस होती हैं, स्टिकिंग द बम आउट इज़ नॉट इजी फॉर देम। वुड यू रिकमेंड के कुछ और रूट्स के लिए हो सके? बिल्कुल हो सकता है। उसमें आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें कोई सपोर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल एक टेबल है, ठीक है, आपको सिर्फ ये करना है कि आप टेबल हाथ में तो नहीं आएगी। आई होप सो, वैसे मैं पकड़ लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, सो जिस तरह से TRX के साथ होता है, ऐसे ही कि आपको जब आना है ना तो पीछे लेकर सपोर्ट ले लें। हाँ, सपोर्ट ले लें। और ऐसे हैं, या फिर बहुत दफा ऐसा होता है कि जैसे डोर हैंडल्स वगैरह के साथ हो सकता है, डोर हैंडल्स के साथ हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो और आप किसी को भी पकड़ लें, कोई ये मेरा वजन तो ले लेगी। सो अगर मैं ऐसे रखती हूँ, हाँ, अब ना दिस इज कंसीडरिंग के, हाँ, ये सही, बिल्कुल बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपके नीज भी बाहर नहीं आ रहे और आप बहुत अच्छे पोस्चर के साथ नीचे जा रही हैं। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं अपने हैंड से सपोर्ट ले रही हैं। यस, मैं सिर्फ इसको टग की हुई हूँ, थोड़ा सा टग किया हुआ है ताकि ना पीछे गिरो ना आ गया। और ये इनिशियल टेक्निक भी है टू मास्टर योर स्क्वाट्स। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और जिन लोगों को इसमें मसला है और आप कह रही हैं कॉन्शियस होते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन डू दिस। ठीक है, ये हो गया हमारे स्क्वाट्स, जिसमें हमने ग्लूट्स पे भी काम किया है, क्वाड्स पे भी काम किया है। अभी ज़्यादातर हम लोअर बॉडी पे काम करेंगे, क्योंकि लोअर बॉडी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग सिर्फ मिरर मसल्स पे काम करते हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट बना लिए, शोल्डर्स बना लिए। मेल्स की खास तौर पर बात कर रहा हूँ, फीमेल्स को भी अंदाज़ा नहीं है कि लोअर बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। लकीली सना लाइक्स लोअर बॉडी वर्कआउट्स, तो ये कर रही हैं, वरना तो हो सकता है ये भी नखरे करना शुरू कर देती। आज आप ऊपर भी आ जाओ। नो, आई लव लोअर बॉडी वर्कआउट। तो अब जो लास्ट एक वर्कआउट है इसमें वो हमारा स्क्वाट्स हो गए। बैक किक्स के लिए ये जगह थोड़ी कम है, क्या हम यहाँ मूव कर सकते हैं? अब आपको थोड़ा सा इस पे बेंड होके अपने लेग को पीछे लेके जाना है। लेग्स जितना हल्का सा बेंड करके, मेरा जो लेफ्ट लेग है उसका नी बेंड होगा, बिल्कुल हल्का सा बेंड होगा। हाँ, इज दैट राइट? ओह, आई कैन फील द टेंशन हियर। ये जो क्वाड है, ये जो हिप्स हैं आपके, ग्लूट्स हैं, इस पे कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है, सेम और हैमस्ट्रिंग पे भी आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है, हाँ, सही है। ऐसे करते हैं तो आपने यहाँ टेबल पकड़ी। अच्छा, क्या मेरी बैक मूव करेगी इसमें? पुश कर, बैक मूव ना करे, एक तरफ ये फिक्स हो गई। हाँ। अब आप देखें, अगर मैं बैक मूव नहीं करूंगा तो डेफिनेटली ओनली मैं लेग मूव कर सकती हूँ। हाँ। और मैं इतना ऊपर लेके जा रही हूँ जहाँ मुझे टेंशन हो, जहाँ टेंशन है। ठीक है, बेंचमार्क वही है, क्योंकि आप उस ऊपर आप लाएंगे तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेंड कर लेंगे। और ये स्ट्रेट इन लाइन विद माय बॉडी है, राइट? बिल्कुल। ठीक है, ये तो बहुत डुएबल है। और ये दोनों लेग्स से जितना एक लेग हो गया, बिल्कुल। इसमें आपको रेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 12 या 15 रेपिटेशन इससे किए, फिर 12-15 इससे किए, जब तक आप 12-15 इससे कर रहे हैं ये रेस्ट करेगा। ठीक है, तो फौरन के फौरन विदाउट एनी रिवेट यू कैन जस्ट कंटिन्यू। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो उसमें ये एक्टिव रेस्ट में होगी फिर, बिल्कुल। और हम शिफ्ट करेंगे, मेरे को ठीक सही। सो ऑल दिस फॉर लोअर बॉडी। एक और है लंजेस। लंज, यस, लंजेस थोड़ा सा फन होता है उसमें। और क्या हम बॉडी वेट लंजेस ही करेंगे? हाँ, बॉडी वेट लंजेस करेंगे। और अगर लंजेस आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा, जिन लोगों के पास कैबिन है, जगह कम है ऑफिस में, उनको सिर्फ एक स्टेप स्पेस चाहिए लंज के लिए, राइट? बिल्कुल, एक स्टेप स्पेस चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास भी स्पेस वैसे देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके पास स्टफ बहुत है कमरे में। यस, सही है, एम्प्टी स्पेस कम। जितना मेरा चेयर स्पेस लेता है उतना स्पेस ले सकते हैं। बिल्कुल, आप स्पेस ले सकते हैं। और आपको लंच जब करना है तो आप करेंगे क्या बेसिकली, आगे ये स्टैटिक लंज आप करेंगे। इसमें भी आप, हाँ, स्टैटिक लंज। अच्छा, मैं दीवार की मदद ले रही हूँ? नहीं, दीवार की मदद ना लें तो बेहतर है। अच्छा, ठीक है, नीचे। हाँ, ठीक है। अब आपको जब नीचे आना है ना, तो इसमें भी काम ये करना है कि हिप्स को पीछे लेकर आना है। मैं समझ गई। और आप ताकि आपके जो, हाँ, हिप पीछे आए और पीछे की तरफ। हाँ, देखें, दो तरह की चीज़ होती है। एक तो आप आगे आ रहे हैं, हाँ, और एक आप
ऐसे पीछे आ रहे हैं। कोशिश ये करना कि आप स्ट्रेट नीचे ये ये जब आप स्ट्रेट नीचे आएंगे तो आपका जो नी है वो टो लेवल से थोड़ा पीछे रहेगा। मेरा नी अभी भी टो से पीछे है। सही सही बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ सही। आई एम गोना ट्राई विद द लेफ्ट वन बिकॉज लेफ्ट मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक रह जाता है। राइट से हम शुरू करते हैं। ठीक है सही। अच्छा कितना नीचे मैं जाऊंगी? क्या मेरा नी टच होना चाहिए? टच एंड गो, नी टच एंड गो वो ज़्यादा अच्छा है। सही, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। गुड। अच्छा एक चीज़ और है जिसे हम कहते हैं बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। ठीक है। बल्गेरियन स्प्लिट में डेफिनेटली आपके पास यहाँ सोफा है, अगर सोफा नहीं है तो ये चेयर है। ठीक है। आप चेयर को यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे नीचे होगी। सही। इस पे अगर आप एडवांस हैं और आपको पता है कि लंजेस इज नॉट योर थिंग और आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, तो एक और वर्जन है जिसे बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट कहते हैं। आपको सिर्फ पैर ऐसे रखना है और सपोर्ट लेनी है। हाँ। और वही काम करना है जो आप। नाइस, ओके। ठीक है। इसमें भी बस आपको आगे नहीं आना है, आपको स्ट्रेट नीचे आना है ताकि आपका जो टो है, जो आपका नी है, वो टो लेवल से आगे ना जाए। अच्छा इसमें स्प्रेन कहाँ? मसल टेंशन क्वाड में फील होगा? बिल्कुल क्वाड में आएगी और ग्लूट्स। क्योंकि बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट मेजरली आपके ग्लूट को हिट करता है। अच्छा ठीक है। और आप पावर जब यहाँ से ऊपर आते हैं ना तो यू आर ड्राइविंग योर सेल्फ विद योर ग्लूट्स। ठीक है। ठीक है। अगले दिन बैठना दुश्वार हो जाता है अगर पहली दफ़ा आप ये कर रहे होते हैं। समझ में आया। मैं एक दफ़ा ट्राई करके देखो। ठीक है। सो मैंने थोड़ा सा टेबल से सपोर्ट किया। मैंने राइट अपना नहीं मुझे पाँव कितना आगे रखना है इसमें? बस आप नीचे जाएंगे स्ट्रेट है ये। ओके सो मेरा घुटना गया नहीं टो से आगे। बिल्कुल। और मैं और मुझे यहाँ फील भी हुआ है। लेकिन जब नीचे जाए तो कंट्रोल जाए, जर्क ना दे, नीचे आराम से नीचे जाए। अब ऊपर आए। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप ये आगे आ रही होती तो डेफिनेटली आपका जो नी कैप है वो आगे आ रहा होता, लेकिन अभी आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे लेकर आ रही हैं। तो ये एंगल जो है जो स्ट्रेट आप आ रही है जिसकी वजह से आपका बैलेंस भी ओके है और आपके कोर्स में टेंशन आ रही है। मुझे ये टक भी नहीं करना पड़ा ज़्यादा। हाँ। और आई थिंक आई डिड 5 लेकिन मतलब ये कि हाँ ठीक है। बट आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये वही 10-10 बोथ साइड्स? ये बिल्कुल आप ऐसे करें कि जिस तरह आपने ये किया था अभी। हाँ। हमने किक बैक्स किए थे। हाँ। कि जब तक आप एक लेग कर रही हैं दूसरे लेग एक्टिव रेस्ट में तो आप ऑटोमेटिकली उसको 1-on-1 विदाउट एनी वेट कर सकते हैं। ओके। तो ये हो गई हमारी लोअर बॉडी। मेरा तो लोअर बॉडी के लिए काफ़ी है। अब हम थोड़ा लोअर बॉडी से अगर ऊपर आएंगे लोअर बैक पे या कोर पे। हाँ। तो सबसे पहले तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं 9 to 5 हो गए या बिजनेस ओनर्स हो गए, सबसे पहले उनके इश्यूज होते हैं लोअर बैक पेन के। तो लोअर बैक पेन में सबसे पहले ये कि इसके लिए पूरा टाइम निकाल के अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर आधे घंटे बाद या 40 मिनट बाद उठ के अपने दोनों हाथों को ऐसे फिस्ट बना के अपनी लोअर बैक पे रखें। ठीक है। और अपनी लोअर बैक इस बैक को आगे निकालें और इस शोल्डर ब्लेड्स को बैक लेके जाएं। ठीक है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस कर सकते हैं होल्ड करें और फिर आहिस्ता से छोड़ें, रिलैक्स करें, फिर दोबारा ये फिस्ट से अपने आप को अपनी लोअर बैक को पुश करें। हाँ, लोअर बैक L4 L5 के पास रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही हिप से ऊपर रखा है। या फिर आप इस तरह हाथ रख के पुश कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ ये, क्योंकि थोड़ा सा अपने पुशिंग योरसेल्फ वाला हाँ वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। एंड दिस इज अ स्ट्रेच बेसिकली। हाँ स्ट्रेच बेसिकली। तो ये आपको करता है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास जैसे माशाल्लाह आपके पास सर्टिफिकेट्स यहाँ पे हैंग है, तो अगर आपके पास नॉर्मल वॉल है हाँ। तो जस्ट फॉर द डेमो पर्पसेस, फॉर एग्जांपल समझें ये वॉल है हाँ। तो आपको अपने हिप से लेके अपर बैक तक पूरा लगा के आपको अपने हाथों को कोशिश करना है कि पूरा वॉल से लगे लगे आप ऊपर टच करें। हाँ। ठीक है। हाथों को और ऐसे ही लेकर आके अपने साइड्स पे यहाँ टच करें और आपके हाथ ऐसे ही रहने चाहिए। ऑलराइट। ये आपकी अपर बैक को भी काम करेगा, आपके ट्रेपीजियस को, अपर बैक को, आपके सर्वाइकल के जो भी इश्यूज़ हैं, आपके पोस्चर के इश्यूज़ हैं वो भी एड्रेस होंगे इससे। ठीक है। पोस्चर के इश्यूज़ ज़्यादातर आप ये लोअर बैक एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो आपके पोस्चर के इश्यूज़ को ऑटोमेटिकली, इसलिए मैंने कहा कि हर 30 मिनट बाद, हर 40 मिनट बाद या हर घंटे बाद अगर आप अलार्म लगा लें और ये भी कर लें तो ऑटोमेटिकली आपका जो जंक लग जाता है ना यहाँ बैठे बैठे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही मोबिलिटी बेहतर होती है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेहतर होती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके मसल्स एट्रोफी होने लगते हैं, आपके जो बोन जो जॉइंट्स हैं बिल्कुल ऐसे ही, तो आपको एक्टिवेट करना है। ठीक है।